हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सबसेल। आउटर सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। दूसरा है हमारा, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। आइडेंटिफाई द ग्रुप हैव मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मेटल भी हो, नॉन मेटल भी हो, लिक्विड भी हो और गैस भी हो। तो अगर हम लोग एक एक करके बात करें तो जनरली आउटर सबसेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 NP5। ठीक है। तो ये P5 जो होता है ये आउटर सबसेल है, और ये इसके आउटर मोस्ट सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन अगर रहे तो ये किसका किसका हो सकता है? तो अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन का, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पे देखो, आउटर सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर सबसेल में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 से 7 होता है। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर मोस्ट सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सबसेल यहाँ पे एस है और पी है, तो पी में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इसका आंसर फ्लोरीन लिख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि एक ही एलिमेंट को लिया गया है, ये फ्लोरीन है, तो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ये सभी हो सकते हैं। तो लेकिन हम लोग को एक एलिमेंट के बारे में बोला गया तो हम लोग फ्लोरीन लिख लेते हैं। ठीक है। दूसरा है, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, NH2 पे खत्म होना चाहिए। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये 3s2 में क्या है, तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने स्टेबल को फॉर्म में आने के लिए, इससे सबसे नजदीक जो स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज कर देता है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 282 होता है। तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg2+ बना लेता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीशियम। तीसरे की अगर बात करते हैं, सी की, तो बोला गया आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। देखो, जो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो, जैसे NS2 NP4 पे जो खत्म होगा, यहाँ पर ये P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो P4 में खत्म हुआ है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा अपने में, जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ये 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे पी को 6 करना चाहता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये हो जाएगा 2 और 6। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने स्टेबल में फॉर्म में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता है, तो ये O2- बनाता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा ऑक्सीजन। और आखिरी है, आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है? तो वो ग्रुप है हमारा जिसमें फ्लोरीन ये गैसेस फॉर्म में होता है, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होता है, ब्रोमीन ये लिक्विड फॉर्म में होता है, आयोडीन और एटी ये क्या है? मेटल है। ये हमारा ये सभी नॉन मेटल है। उसके बाद ये शुरू के जो 4 आइटम है ये नॉन मेटल्स आते हैं, ये मेटल्स होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ गैसियस फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में भी है। आयोडीन जो होता है जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें सारा चीज पाया जाता है। और ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप हमारा 17, ग्रुप 17, जिसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं हम, ग्रुप 17। तो आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। तो ग्रुप 17 हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।